हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे बीएमएलटी क्या होता है, लैब टेक्नीशियन क्या होता है और वो 4 सब्जेक्ट जो बीएमएलटी लेने के बाद आप लोग पढ़ेंगे। मतलब जो लोग बीएमएलटी लेना चाहते हैं उनको क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे बीएमएलटी लेने के बाद, 4 सब्जेक्ट। तो ये वीडियो 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पर ऑफ लिख दिया है तो मैं उसको इन कर देता हूँ। बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बीएमएलटी का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। BMLT is a 3-year undergraduate course which offer candidate through knowledge about the laboratory equipment and laboratory diagnosis procedure। मतलब BMLT एक 3 साल का कोर्स है, ये आपको मालूम ही है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ये भी आपको मालूम है। विच ऑफर कैंडिडेट थ्रू नॉलेज प्रोवाइड करता है BMLT कोर्स का लेबोरेटरी का, लैब का, इक्विपमेंट का, लेबोरेटरी इक्विपमेंट का और लेबोरेटरी डायग्नोसिस प्रोसीजर का। क्योंकि BMLT वाले लेबोरेटरी टेक्नीशियन बनते हैं तो इसलिए वो लैब का सब कुछ नॉलेज प्रोवाइड करता है। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन क्या होता है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, सैम्पलिंग, टेस्टिंग, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटिंग मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। लेबोरेटरी टेक्नीशियन बहुत ही अहम रोल अदा करता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। सैंपल कलेक्ट करता है, टेस्ट करता है आपके ब्लड सैंपल का, यूरिन सैंपल का। आप जाते होंगे पैथोलॉजी लैब तो वहाँ पर जो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस होते हैं वो सब आपके, जो भी आपका डॉक्टर आपको देता है प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर, वो सब देखता है, आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है। लाइक नेम क्या है, सेक्स क्या है, एज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर वो सैंपल कलेक्ट करता है आपकी बीमारी को देख के, जो आपको डॉक्टर लिखता है उसका सैंपल कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद फिर वो रिपोर्ट करता है, टेस्टिंग करता है, रिपोर्ट बनाता है, डॉक्यूमेंट बनाता है, फिर आपको लैब टेक्नीशियन प्रोवाइड कर देता है आपकी रिपोर्ट। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स BMLT के बारे में। BMLT कोर्स 3 साल का होता है। कोर्स की फ़ीस होती है लगभग 30,000 से 2.5 लाख 2.5 लाख पर एनुअल। 2.5 लाख पर एनुअल। अलग अलग कॉलेज के हिसाब से अलग अलग फ़ीस होती है, आप कौन से कॉलेज जाना चाहते हैं। फिर ये देखिए एवरेज स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है। सैलरी होती है 3 से 4 लाख पर एनुअल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग यही चाहते हैं कि मेन मोटिव उनका यही होता है, सैलरी, जॉब करना है, सैलरी लेना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, इसलिए। लेकिन ये सैलरी आप ऐसा मत सोचिए कि इतनी होगी, ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आपका कितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपकी सैलरी डिपेंड करती है। फिर उसके बाद अपन देख लेते हैं 10+2 की ज़रूरत होती है। ये आपको पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ। 50% चाहिए जनरल वालों को, SC ST वाले हैं तो 45% में काम हो ही जाएगा। सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं BMLT लेने के बाद, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 10+2 वालों स्टूडेंट जो हैं उनको सब ये पता हो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है हिस्टोलॉजी, सेकंड हेमेटोलॉजी, थर्ड बायोकेमिस्ट्री, फोर्थ माइक्रोबायोलॉजी। ये 4 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने देते हैं BMLT में। हिस्टोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। हिस्टोलॉजी क्या होता है। तो हिस्टोलॉजी इज़ एन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ नॉर्मल टिश्यू। नॉर्मल टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी को अपन बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं, नॉर्मल स्टडी को बोलते हैं टिश्यू की। और टिश्यू क्या होता है, वेरियस सेल्स है, टाइप्स ऑफ सेल्स नहीं, बहुत सारे सेल से बनता हुआ बनता है टिश्यू।
बहुत सारे सेल से बनता है टिश्यू, उसको बोलते हैं टिश्यू। ठीक है ना। फिर वो बात करते हैं अपन हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में। अब हिस्टोलॉजी अलग है और हिस्टोपैथोलॉजी अलग है। अभी इसमें क्या डिफरेंस है ये अपन देख लेते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ एबनॉर्मल और डिसीज टिश्यू। मतलब एबनॉर्मल टिश्यू या डिसीज टिश्यू की स्टडी करने को बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी। और नॉर्मल टिश्यू को स्टडी करने को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ये बात ध्यान रखना, हिस्टोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी में कंफ्यूज मत होना। अब बात करते हैं साइटोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल एंड इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। साइटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सेल्स को बोलते हैं साइटोलॉजी, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है हिस्टोपैथोलॉजी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की स्टडी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। एंड ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड की स्टडी को और ब्लड डिसऑर्डर की स्टडी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री इज़ एन स्टडी ऑफ chemical substance and vital process occurring in live organism. Biochemistry is a study of chemical substance and vital processes occurring in live organisms. तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री जो है वो स्टडी है केमिकल सब्सटेंस की और विटल प्रोसेस अकरिंग इन लाइव ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये एक केमिकल सब्सटेंस की स्टडी करता है बायोकेमिस्ट्री। आपके अंदर क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप खाना खाते हैं तो वो कैसे डाइजेस्ट होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन सा एंजाइम्स आपके बॉडी के लिए काम आते हैं डाइजेशन के लिए, इन सब के बारे में ये बताता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, प्रोटीन में क्या होगा, प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होगा, लिपिड क्या होता है, और वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रोल इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। माइक्रोबायोलॉजी है वो डील करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए और उनका रोल क्या है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में, उसको देखती है माइक्रोबायोलॉजी में। अपन ये सब पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ वेरियस इन्फेक्टिशियस डिसीज़। तो आप इससे क्या समझते हैं? इट ऑल्सो कंसिस्ट विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ वेरियस इन्फेक्टिशियस डिसीज़। ये डायग्नोस करता है, ट्रीट करता है और प्रिवेंट करता है वेरियस इन्फेक्टिशियस डिसीज़ को। आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे किसके बारे में वो हम आगे देख लेते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 काइंड के होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट, वायरसेस। ये 4 प्रकार के आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ने पड़ेंगे माइक्रो में। माइक्रो का सिलेबस बड़ा है तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कौन कौन सी ब्रांच है माइक्रो बायोलॉजी की। तो माइक्रो बायोलॉजी में आप जनरल माइक्रोलॉजी पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे। इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यून सिस्टम की स्टडी करना। और आपने पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। और वायरसेस को पढ़ने के बारे में बोलेंगे वायरोलॉजी। और पैरासाइट को पढ़ने के बारे में बोलेंगे पैरासाइटोलॉजी। और वहीं फंगी को अगर आप स्टडी करते हैं तो फंगी की स्टडी को बोलते हैं माइक्रोलॉजी। तो ये सब आप पढ़ेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पैरासाइट में 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। एक को बोलते हैं प्रोटोजोआ और एक को बोलते हैं हेलमिंथस। तो आप इसकी पढ़ेंगे। इस माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस जो है BMLT में बहुत बड़ा है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा।
बस आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करें BMLT चैनल को BMLT स्टडी मटेरियल सबसे पहले पाने के लिए।